आप हॉकर को जाके पूछोगे कि आपका नाम क्या है, आपका धाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, आप क्या बेचते हो, आप कितना पैसा लेते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो आपको विश्वास नहीं करेगा। वो बोलेगा कि हमारा यूनियन है, इंफॉर्मेशन यूनियन से लेना है। मैं फुटपाथ लेके काम स्टार्ट किया था। मेरा पीएचडी का जो काम था वो मुझे लगा था मैं फुटपाथ का एक इतिहास लिखूंगा। तो जब मैं वो स्टार्ट किया तो फुटपाथ को अगर समझना है तो फुटपाथ के अंदर जो एक्टिविटीज़ होता है उसको समझना चाहिए। और एक्टिविटीज़ जो होता है वहाँ पे पेवमेंट ड्वेलिंग होता है, फुटपाथ में लोग चलते हैं, फुटपाथ का वो जो रिटेल स्टोर्स है उसका हिस्सा बन जाते हैं, हॉकर्स भी है। तो मुझे लगा कि ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझना चाहिए। तो इससे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि जब मैं काम स्टार्ट किया 2005-06 इस टाइम पे, ऑलरेडी इन कलकत्ता हॉकर्स वेर क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड। और ये ऑर्गेनाइज्ड होने का एक रिफ्लेक्शन ये था कि वो एथनोग्राफिकली लेजिबल नहीं था। तो आप हॉकर को जाके पूछोगे कि आपका नाम क्या है, आपका धाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, आप क्या बेचते हो, आप कितना पैसा लेते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो आपको विश्वास नहीं करेगा। वो बोलेगा कि हमारा यूनियन है, इंफॉर्मेशन यूनियन से लेना है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वो ट्रस्ट का रिलेशनशिप नहीं होगा तो एथनोग्राफी नहीं बनेगा। और ट्रस्ट का रिलेशनशिप आपको करना है, ट्रस्ट बनाना है, तो आपको यूनियन के साथ काम करना पड़ेगा। तो मैं जब यूनियन पे गया तो मुझे लगा कि देखो, मैं अगर कुछ नहीं दूंगा तो वापस भी कुछ नहीं आएगा, नॉलेज तो यार नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि ठीक है भाई साहब, मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज डेस्क संभालूंगा। इसके वजह से उसका इंटरनल मैकेनिक्स भी मुझे पता होने लगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश में लिखना है तो मुझे जानना भी पड़ेगा, मुझे भी इन्वाइट करना पड़ेगा, उसका मीटिंग्स में मैं जाने लगा। तो मुझे जो लगा, ये स्ट्रीट वेंडर्स जो है ये एक बहुत ही रेडिकल फोर्स हो सकता है, क्योंकि ये एक सप्लाई चेन का इंटरफेस में रहता है। हाँ, इधर उसके पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है जो उसके पास आते हैं सामान बेचने के लिए, और एंड यूज़र जो शहर का नागरिक है वो लोग उसके पास आता है। तो वो एक इंटरफेस का काम करता है, वो एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। तो स्ट्रीट वेंडर्स अगर ऑर्गेनाइज्ड होगा तो वो लोग ये इंटरफेस में एक्चुअली एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता है, जहाँ पे रूरल पेजेंट एंड अर्बन एंड यूज़र एक साथ बात कर सकता है। तो ये मेरा एक ड्रीम की तरह है कि एक दिन स्ट्रीट हॉकर एक प्लेटफॉर्म देगा, जिस प्लेटफॉर्म में एक नया यूटोपिया का जन्म होगा, जिस यूटोपिया में ये जो वेद है, एंड यूज़र, प्राइमरी प्रोड्यूसर, पेटी हॉकर, पेटी सेलर्स, वो ब्रिज होगा और एक नया हॉराइजन ऑफ पॉलिटिक्स वहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ अब कि इस हॉकर को सामने रख के कैसे लार्जर यूनिटी बना सकता हूँ।